क्यों लैम्बोर्गिनी ने ट्रैक्टर्स के साथ साथ कार्स बनाना भी स्टार्ट कर दिया? हम सब की फेवरेट बेवरेज कोका कोला को किसने और क्यों इन्वेंट किया, और क्या है इसकी सीक्रेट रेसिपी? नाइकी के सिंबल का क्या मतलब होता है? कैसे फेडेक्स जैसी ह्यूज कंपनी को लॉस वेगस के कसिनो ने डूबने से बचाया? और लास्टली, कैसे दो भाइयों की लड़ाई ने प्यूमा और एडिडास जैसी विशाल कंपनीज को खड़ा कर दिया? सो हेलो गाइस, आई एम प्रवीण पवार and today we will talk about some interesting facts about these huge companies in the first video of a brand new series called Photon Facts, in which I will tell you a number of infotainment rich small facts in a single video. So stay tuned. Subscribe the channel and click the bell icon to dive into the endless ocean of interesting information. क्या आप जानते हैं कि लैम्बोर्गिनी पहले सिर्फ ट्रैक्टर्स बनाया करती थी? तो ऐसा क्या हुआ कि लैम्बोर्गिनी ने ट्रैक्टर्स के साथ साथ कार्स बनाना भी स्टार्ट कर दिया? फरूशियो लैम्बोर्गिनी, जो लैम्बोर्गिनी के ऑनर थे, उन्हें लग्जूरियस कार्स का बहुत शौक था और फरारी वन ऑफ हिज मोस्ट फेवरेट कार्स में से एक थी। एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी फरारी का क्लच टूट गया है और उन्होंने पाया कि फरारी सेम क्लच यूज़ करता है जो लैम्बोर्गिनी अपने ट्रैक्टर्स में यूज़ करता है। तो इसलिए उन्होंने एंजो फरारी, जो फरारी के ऑनर थे, उनको कहा कि वो उन्हें एक बेटर क्लच प्रोवाइड करें। लेकिन एंजो फरारी ने उनकी इंसल्ट करते हुए कहा कि लैम्बोर्गिनी सिर्फ ट्रैक्टर्स बनाना जानता है और उन्हें रेस कार्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये सुनने के बाद लैम्बोर्गिनी को इंसल्टेड महसूस हुआ और उन्होंने कार्स बनाना भी स्टार्ट कर दिया। और हम सब जानते हैं कि उसके बाद लैम्बोर्गिनी कहां से कहां पहुंच गई। क्या आप जानते हैं कि कोका कोला को किसने और क्यों बनाया था? एक यूएस कर्नल जिनका नाम था जॉन पेम्बल्टन, वो एक वॉर के चलते इंजर्ड हो गए थे और उनकी इंजरी की वजह से उन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ी। रिटायर होने के बाद उन्हें मॉर्फिन का एडिक्शन हो गया और उस एडिक्शन को कम करने के लिए उन्होंने एक नया टॉनिक तैयार किया जिसमें उन्होंने कोका लीव्स और कोला नट का इस्तेमाल किया। कोका लीव्स से कोकेन बनता है और कोला नट के अंदर कैफीन होता है। जॉन पेम्बल्टन के मुताबिक ये टॉनिक लेस अल्कोहलिक था मॉर्फिन से। लेकिन जब एटलांटा ने प्रोहिबिशन लेजिस्लेशन पास किया तो उसमें ड्रग्स को बैन कर दिया गया। इसलिए जॉन पेम्बल्टन ने एक नॉन अल्कोहलिक बेवरेज तैयार की जिसको उन्होंने नाम दिया कोका कोला। उसके बाद 1887 में एसा कैंडलर ने जॉन पेम्बल्टन से ये बेवरेज का फॉर्मूला खरीद लिया, वो भी सिर्फ $2300 में, और उसे उन्होंने बना दिया वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द होल वर्ल्ड। क्या आप जानते हैं कि नाइकी के सिंबल का क्या मतलब है? ये कोई टिक मार्क नहीं है। नाइकी को ओरिजिनली BRS कहा जाता था, यानी कि ब्लू रिबन स्पोर्ट्स, लेकिन 1978 में इन्होंने अपने ब्रांड का नाम चेंज करके एक ग्रीक गॉडेस के नाम पर रख दिया, द ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री, जिनका नाम था नाइकी। और ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है उन ग्रीक गॉडेस के विंग्स और स्पीड को। FedEx is one of the most famous and largest courier facility in the whole world। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा टाइम भी था जब FedEx हैवी लॉसेस में चल रही थी और बिल्कुल बंद होने की कगार पर थी। ये बात है 1970s की, जब FedEx को स्टार्ट हुए कुछ ही साल हुए थे और इसे हर महीने $1 मिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान हो रहा था। और जब कंपनी के पास सिर्फ $5000 बच गए तो इस कंपनी के ऑनर फ्रेड स्मिथ ने एक इम्पल्सिव डिसीजन लिया और ये इन $5000 को लेकर लॉस वेगस के कसिनो में चले गए, जहाँ पे इन्होंने 1 महीने तक लगातार ब्लैक जैक का गेम खेला, जिसके अंदर इन्होंने इन $5000 से $32000 जीत लिए, जो काफ़ी थे इस कंपनी को कुछ दिनों तक और चलाने के लिए। और इन कुछ दिनों में इन्होंने इतने फंड्स रेज कर लिए जो इस कंपनी को कुछ महीनों तक और चला सकते थे। और फाइनली ईयर 1976 में FedEx एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई जिसकी आज नेटवर्थ 25 से $35 बिलियन है। प्यूमा और एडिडास को तो आज हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कंपनीज की स्टार्टिंग कैसे हुई थी?
This is a very interesting story. Rudolf Dassler and Adolf Dassler were two brothers जिन्होंने 1919 में एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट की, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के चलते इस कंपनी को बंद करना पड़ा। और जब वॉर ख़त्म होने के बाद इस कंपनी को दोबारा स्टार्ट किया गया तो एडोल्फ और रुडोल्फ के घर में लड़ाई होने की वजह से इस कंपनी के दो पार्टीशन करने पड़े और रुडोल्फ ने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके प्यूमा रख दिया, वहीं एडोल्फ ने अपनी कंपनी का नाम एडिडास रख दिया। और ये कंपनीज अपने शहर में इतनी बड़ी कंपनीज थी कि हर घर में से एक पर्सन इन दोनों में से किसी एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉय था। और इन दोनों कंपनीज के बीच राइवलरी इतनी ज़्यादा थी कि प्यूमा और एडिडास में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग शॉप्स, बार्बर शॉप्स और बेकरीज थी। इसी के साथ साथ इस शहर में लोग एक दूसरे से बात करने से पहले एक दूसरे के शूज़ को देखते थे और अगर उनके शूज़ मैच होते थे यानी कि सेम कंपनी के होते थे तभी लोग एक दूसरे से बात करते थे। मतलब एडिडास में काम करने वाला पर्सन प्यूमा में काम करने वाले पर्सन से बात तक नहीं करता था। So that is it for today's video guys. If you like the video, press the like button. Let's aim for 30 likes only. I will see you in the next video. Till then, have a great day.